इमरान कंसाइनर। नहीं बेटा, पढ़ो ना जरा, पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है। 500 सेंट रमेश बेटा इमरान, हाँ बस कंसिस्टेंट इतना ही, इतना। हाँ ठीक है, ₹200 ईच। इमरान जी कंसाइन 500 टू रमीज। बेटे जो रीम भेजता है उसको क्या कहते हैं बेटा? कंसाइनर। जी। ठीक है। और बेटा जो दूसरा होता है उसको रमीज को क्या कहेंगे? कंसाइनी। कंसाइनी। राइट। बेटा इसमें वो कहता क्या है? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। हमने क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। उसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड। यहाँ पे बेटे क्या लिखते हैं? गुड सेंट। 500 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 500 आ गया। क्या आ गया? 500 आ गया। ठीक है, सॉरी 500। 10,000। ना 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 रीम बेटा, रीम पुत्र मैंने क्या बताया सर? आपने कहा है कि इमरान कंसाइनर है, रमीज़ कंसाइनी है, और 500 को सर हमने 20 से मल्टीप्लाई किया और आंसर बेटा क्या आ गया? 10,000। और ये किस चीज़ की रीम एंट्री है बेटा? सर ये आपने मुझे बताई थी कि गुड सेंट की एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रीम। सर नेक्स्ट आपने ये बताया था कि ये पेड 250 फ्रेट। बेटा मैंने इसको बताओ, ये क्या इमरान ने पे किए हैं या रमीज़ ने? सर ये बात इमरान की चल रही है। ग्रामेटिकली जब इंग्लिश में हम कहते हैं कि इमरान ने रमीज़ को चीज़ें भेजी तो इमरान पेड एक्सपेंसेस। बेटा इसके शुरू में इमरान लिख लेना। क्या लिख लेना? इमरान लिख लेना। ठीक है बेटा। इमरान, जी इमरान कौन है? सर आपने कहा है इमरान कंसाइनर है। बेटा अगर इमरान कंसाइनर है, बेटा अगर इमरान कंसाइनर है तो ये एंट्री यहाँ आएगी और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। ये बेटा हमने यहाँ लिखा और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है रमीज सोल्ड 350 फॉर 30 ईच। बेटे हम इनको आपस में रीम क्या करेंगे? सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेल्स में डाल देंगे। कहाँ बेटा? सेल्स में। सेल्स सेल्स में। में बेटा यहाँ किसका नाम आता है? कंसाइनी का नाम आता है। तो वो चलो मैं कंसाइनी का नाम चेंज कर देता हूँ। पहले मैंने जब लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था तो उसमें नासिर था, मैंने नासिर लिखा था। अब नासिर को हम किसके साथ रिप्लेस कर दें बेटा? सर रमीज़ के साथ कर दें। रमीज़ के साथ चलो रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। हर जगह ऑटोमेटिकली चलो खुद ही चेंज हो गया। ठीक है बेटा, ये देखो रमीज़ अकाउंट जी हो गया। तो ये बेटा कंसाइनी का नाम लिख दिया, सेल्स हो गई। अब बच्चे नेक्स्ट क्या करेंगे? सर नेक्स्ट है 5% कमीशन। बेटा कमीशन कैसे लेते हैं? सर ये देखें, आप सेल जो है वो है 10,500 की, हम उसका 5% लेंगे और उसको यहाँ पे कमीशन बना देंगे। और कमीशन की बेटा डिटेल में क्या लिखेंगे? सर आपने कहा था कंसाइनी का नाम लिखेंगे। रीम आपको पता है ना, कम, चाहे कमीशन हो, कहाँ कहाँ कंसाइनी का नाम लिखते हैं ज़रा मुझे बताओ तो सही। सर कमीशन हो उसमें भी कंसाइनी का नाम, सेल में भी कंसाइनी का नाम, और बेटा सर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर में, कंसाइनी में भी कंसाइनी का नाम डिटेल्स में लिखते हैं। रीम बेटा मैं ज़रा फिर आपसे एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ, डिटेल्स में कब कंसाइनी का नाम लिखते हैं? जब क्या 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 हो? कंसाइनी का नेम कब कब लिखते हैं बेटा? कंसाइनी का नेम, कंसाइनी नेम कब यूज़ करते हैं बेटा? सर 3 केसेस। बेटा कौन कौन सा? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नेम पेड बाय कंसाइनी। फिर बेटा दूसरा केस कौन सा है? कमीशन। ठीक है रीम। तीसरा बेटा कौन सा केस है जब नाम लिखेंगे? सर सेल्स। रीम ज़रा बोलो बेटा कब कब कंसाइनी का नाम लिखते हैं? आपकी आवाज अटक के आई है। अच्छा नेट का मसला है आज बेटे, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई हुई है हमारे यहाँ ना। अच्छा बेटे ये जी 3 केसेस जब होंगे ना तो उस वक्त कंसाइनी का नाम लिखेंगे। चलो अच्छा रीम, आज का जो बेटा एजेंडा है ना, ये वैसे मैंने आपको ट्रिक के तौर पे बताया है, इसको कोई याद नहीं रखना।
आज का जो बेटे एजेंडा है ना, जो आज ये चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। अब बेटे बात ये है कि हमारे साथ एक और बेटी हैं रीम, आज मुकद्दस बेटी। तो ये चाह रही थी कि 2-3 दिन पढ़ के ट्रायल लेना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रीम के साथ ट्रायल ले लो। सर कुछ भी समझ नहीं है, आपने क्या बोला है? रीम क्यों नहीं समझ आ रहा? मुकद्दस बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। अच्छा रीम बेटा, मुझे लगता है कि क्या मसला हो सकता है, वहाँ के माइक में ना मसला हो बेटे। नहीं, माइक तो ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बेटे आज का ना सुनो, आज आप लोगों को मैं जो नई चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, ये पुरानी चीज़ें थी। आज बेटा जो मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ वो है अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं। बेटा उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: गुड्स सेंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, और बेटा एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी बिफोर सेल एंड गो डाउन, बिफोर गो डाउन एंड सेल। मुकद्दस गो डाउन बेटा किसको बोलते हैं? सर गोदाम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? गोदाम को। बच्चों अनसोल्ड स्टॉक निकालना हो, मैंने कहा जैसे बेटे देखो, हमने अगर बिरयानी बनानी हो तो क्या क्या चाहिए होता है? सर हमें राइस चाहिए, हमें अनियन चाहिए, हमें टमाटर चाहिए, हमें बिरयानी मसाला चाहिए। देखो बेटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना किसी भी चीज़। इसी तरह अनसोल्ड स्टॉक निकालने के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या क्या? सर गुड सेंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, और एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी बिफोर गो डाउन। ठीक हो गया? गुड सेंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर और एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी बिफोर गो डाउन। ठीक हो गया? चलो अब बेटे करना क्या है, जो ये तीनों होंगे ना, इन तीनों को बेटा एक चीज से मल्टीप्लाई करना है, उनको कहते हैं अनसोल्ड यूनिट्स। उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, टोटल यूनिट्स से डिवाइड कर लेना है, टोटल यूनिट से क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट को भी इसी तरह करना है, इसी तरह बेटे नेक्स्ट को भी इसी तरह करना है, इसी तरह बेटा इनको भी इसी तरह करना है। ठीक हो गया? अब 3 आंसर आएंगे हमारे पास, 3 आंसर आएंगे बेटा, 3 आंसर आएंगे। इन तीनों आंसर्स को ऐड कर लेना, आपका क्या बन जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक निकल आए। अनसोल्ड स्टॉक निकालने का तरीका मुकद्दस बेटे वो रिपीट करो जरा। तीन तीन चीजें चीजें हैं, चाहिए। गुड्स सेंट, हाँ, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर और पेड हाँ बाय कंसाइनी बेटा जो कंसाइनर बिफोर वाले गो डाउन। वो बिफोर गो डाउन और बिफोर सेल होंगे, बिफोर गो डाउन और बिफोर सेल होंगे। ठीक है? अच्छा, और तीनों को किस चीज से रीम मल्टीप्लाई करना है? सर अनसोल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई रीम, और टोटल यूनिट से बेटे रीम डिवाइड कर देना। ठीक हो गया? अच्छा तीनों आंसर्स आ जाएंगे, और तीनों आंसर्स को बच्चों हमने ऐड करना है आपस में, तो हमारा क्या आ जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक निकल आएगा। ठीक है बच्चों? चलो जी। अब बच्चों मैं इस चीज को ना प्रैक्टिकली आज आप लोगों को करवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कैसे पता लगा कि अनसोल्ड स्टॉक मौजूद है? सर आपको पता होगा, आपने पहले प्रैक्टिस की हुई होगी। हाँ बिल्कुल मैंने पहले प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन बेटे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो चीज़ें उसने कितनी सिम्स भेजी थी बेटा? 500। 500 में से बेटा कितनी सिम सेल हो गई हैं? सर 350। बच्चों अब स्टॉक मौजूद है ना? सर बिल्कुल मौजूद है। अच्छा कैसे पता लगेगा रीम इसमें बेटा अनसोल्ड स्टॉक है? स्टेटमेंट पढ़ के। स्टेटमेंट पढ़ के। कैसे स्टेटमेंट पढ़ के? सर देखिए उसने 500 सिम्स भेजी थी, उसमें से 300 सेल हो गई, तो 150 बच गई। मुकद्दस पुत्र ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना बेटा? समझ आइए?
मुकद्दस कैसे बेटा निकली 150 सिम जो है वो स्टॉक में पड़ी हैं, कैसे पता लगा? सर वो 350 माइनस करके उसमें हाँ 500 बेटे देखो ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज एक कंसाइनी हो और मैं कंसाइनर हूँ। कंसाइनर रीम कौन होता है? भेजने वाला, जो चीजें भेजता है। और कंसाइनी कौन होता है? रीम, जो चीजें रिसीव करता है। ठीक है। अच्छा मुकद्दस बेटे, आप कंसाइनी हो और मैं भेजने वाला हूँ, आप रिसीव करने वाले। आपको मैंने 500 सिम्स भेजी, आपने उसमें से 350 बेच दी, तो कितनी बच गई सर? 150 बच गई। ठीक है, चलो अनसोल्ड भी पता लग गई, टोटल भी पता लग गई। ठीक है, चलो अब हम बेटा इसमें क्या निकालने लगे सर? अब हम निकालने लगे हैं अनसोल्ड स्टॉक। बच्चों अनसोल्ड स्टॉक निकालने लगे। अच्छा क्या क्या चाहिए हमें अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए? सर अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए तो हमें चाहिए गुड्स एंड, ठीक है बच्चों, ऐसे ही चाहिए ना। ये देखो गुड्स एंड ये हैं, ये हैं बच्चों गुड्स एंड। मैं रेड कर देता हूँ। तो मैंने बेटा यहाँ पे कितना लिख लिया सर? आप यहाँ लिखें, इस फार्मूले के आगे ही लिख दें। क्या लिखूं सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स कितने थे? 150। टोटल कितने थे सर? टोटल 500। ठीक है। अब बेटा मैं इसके नीचे क्या लिखूं सर? आप इसके नीचे यहाँ पे ये इक्वल डाल के, सर ये वाले जो है ना, ये वाले हैं, ये ज़रा इसको गौर से आप देखें, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। तो बेटा मैंने वो लिए, और वो कितने हैं रीम? 250, और उसको बेटा 150 से मल्टीप्लाई, 500 से डिवाइड। और बच्चों एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, सर वो तो हैं ही ज़ीरो। तो ज़ीरो को आपने क्या लिखना है? क्या लेते हैं उनमें से आप सर? छोड़ें, दफ़ा करें उनको। चलो ठीक है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो मैंने उसको नहीं लिखा यहाँ पे, ज़ीरो है तो फिर बेटा ज़ीरो को ज़ीरो ही लिखते हैं। चलो जी, तो बेटा इसका जो आंसर है वो मैं लिखूंगा, और दूसरे का, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा? अनसोल्ड स्टॉक। इसी तरह बेटे मैं इसका भी निकाल लेता हूँ। तो अब दोनों को आपस में ऐड करूंगा, ये तो है ही ज़ीरो, तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला। बच्चों ये आपने वर्किंग नोट में करना है, वर्किंग नोट में करना है, ठीक है, नीचे करके करना है। ठीक, अनसोल्ड स्टॉक, इसकी वर्किंग आपने क्या देनी है? वर्किंग वन। इसको क्या कहना है? वर्किंग वन। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुकद्दस बेटे सबसे पहले आपने इस लेजर को याद करना है कि इसकी डेबिट में क्या क्या आता है। इसकी डेबिट में ये 4 चीज़ें आती हैं, और क्रेडिट में ये 2 चीज़ें आती हैं, और 5वीं चीज़ प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं। मैं आपको रीम के पुराने लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, वो भेज दूंगा। अच्छा बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इमरान भेजने वाला है तो इमरान कंसाइनर है, और रमीज़ कंसाइनी है। इमरान ने 500 केसेस इंटू 20, 10,000 की उसने चीज़ें भेजी। 250 के उसने इमरान ने पे किए, तो बैंक अकाउंट लिख के 250। बेटा रमीज़ सोल्ड, तो ये सेल की एंट्री, और उसमें डिटेल में हमने रमीज़ का नाम लिख दिया। बेटा रमीज़ का कमीशन 5%, तो सेल्स पे हमेशा कमीशन लेते हैं, कमीशन हमेशा सेल्स पे होता है, 5% कमीशन। और लास्ट में बेटा अनसोल्ड स्टॉक मैंने इस फार्मूले के ज़रिए निकाल के यहाँ इनपुट कर दिया। इन दोनों को ऐड किया, इसको आंसर को नीचे लिखा, इन सब को माइनस किया, ये प्रॉफिट आंसर आ गया। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आपको समझ आ गया होगा। कोई इशू है बच्चों? नहीं। रीम बेटा आज का जो मेजर पॉइंट था वो क्या था सर? आज जो आपने नई चीज़ सिखाई है वो अनसोल्ड स्टॉक सिखाया है। बेटा अनसोल्ड स्टॉक मैंने आपको सिखाया है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। वीडियो भी इसकी आ जाएगी, और इसका बेटे मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी भेजने लगा हूँ। ठीक है मुकद्दस